नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी चींटी और राम जी के घोड़े की। राम जी का घोड़ा मतलब टिड्डा, ग्रास होपर। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था और एक छोटी सी चींटी बहुत ही मेहनत करके अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। एक्चुअली वो सोच रही थी कि इससे पहले कि धूप बढ़ जाए वो अपना काम पूरा कर लेती है और अपने लिए खाना इकट्ठा कर लेगी। तो वो आंट बहुत दिनों से काम कर रही थी और रोज़ाना क्या करती थी, खेत से जाकर एक एक दाना उठाकर अपने घर में जमा करती थी। और वहीं उसके पास में एक टिड्डा रहता था जो सारा दिन इधर उधर उछलता कूदता रहता था। जैसे छोटे बच्चे मस्ती नहीं करते रहते, उनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, वो टिड्डा सारा दिन वैसे ही मस्ती करता रहता था। और एक दिन वही मस्ती में नाच रहा था, गाने गा रहा था, ज़िंदगी के मज़े ले रहा था, ला 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 ला। तो बेचारी एंट इतना सारा काम कर रही थी और बहुत थक भी गई थी और उसने पीठ पर खाने का सामान लेकर अपने घर से खेत से अपने घर की ओर जा रही थी। तभी टिड्डे ने उसको देखा और फुदक कर जंप करके उसके सामने आ गया और बोला, ओ चींटी, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? आओ मज़े करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। तो चींटी ने क्या किया, टिड्डे को इग्नोर मार दिया और अपना काम कंटिन्यू करने लगी। खेत से उठाकर एक एक दाना अपने घर में जमा करती रही। और टिड्डा तो मस्ती में डूबा हुआ था और चींटी को देखकर हंसता रहता था और उसका मजाक उड़ाता रहता था। उछल कर उसके रास्ते में आ जाता और फिर से बोलता, प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? ज़िंदगी के मज़े लो, गाना सुनो, डांस करो, देखो कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी अच्छी हवा चल रही है, प्यारी प्यारी सी धूप निकली हुई है, क्यों इतनी मेहनत करके मौसम को ख़राब कर रही हो और अपना पूरा दिन भी ख़राब कर रही हो। तो टिड्डे की हरकतों से चींटी बहुत परेशान हो जाती है और उसे समझाती है कि सुन टिड्डे, आगे ठंड का मौसम आने वाला है, फिर बहुत सारी बर्फ़ गिरेगी, खाना नहीं मिलेगा, मेरी बात मानो और अपने खाने का भी इंतज़ाम कर लो। लेकिन टिड्डा तो अपनी मस्ती में था और चींटी की बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। तो धीरे धीरे क्या होता है, गर्मी का मौसम ख़त्म हो जाता है और मस्ती में डूबा हुआ जो टिड्डा था उसको पता ही नहीं लगता कि मौसम भी ख़त्म हो रहा है, उसे कुछ करना भी है काम अपने लिए। फिर बारिश के बाद ठंड आ जाती है, फिर थोड़ी फोग और आइस फॉल होने लग जाती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है और इतनी बढ़ती है कि हमें सूरज भी कभी कभी दिखता है। जैसे कभी सन आता है सर्दी में, कभी नहीं आता, वैसा मौसम हो जाता है। और अब टिड्डा हो जाता है परेशान, क्योंकि ना तो उसने कोई अपने लिए खाना जोड़ा था और अब सब जगह बर्फ़ थी, अब तो उसको खाना कहीं मिल भी नहीं सकता था। तो भूख से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। अब टिड्डे के पास ना तो आइस से बचने के लिए कुछ था और ना कोल्ड से बचने के लिए कुछ इंतजाम कर रखा था उसने। तभी उसकी नज़र कहाँ पड़ी, चींटी पर पड़ी, जो पहले मेहनत कर रही थी। लेकिन उसने देखा वो अपने बिल में आराम से मज़े कर रही है, उसके पास बहुत सारा खाना है। तब टिड्डे को उसको देख कर रियलाइज़ हुआ कि उसने अपना टाइम ख़राब किया है, तभी उसे ये फल मिल रहा है, मीन्स उसको इतना परेशानी हो रही है। और उसने खाना इकट्ठा नहीं किया, हार्ड वर्क नहीं किया, इसलिए उसको अब परेशानी हो रही है। तो भूख और ठंड से परेशान होकर टिड्डा अब चींटी के पास गया। चींटी भी बहुत अच्छी थी, उसने उसकी हेल्प भी कर दी, लाइक उसको खाना दिया रहने के लिए। उसको बोला कि ये लो, मेरे पास घास फूस मैंने इकट्ठी कर रखी है, तुम मुझसे ये ले लो और अपना घर भी बना लो इससे। चींटी बहुत अच्छी निकली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी में देखो, चींटी ने जैसे टिड्डे की हेल्प करी तो हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और दूसरा, हमें चींटी की तरह मेहनत करना भी सीखना चाहिए, अपना काम अच्छे से करना भी सीखना चाहिए। और तीसरा, देखो जैसे टिड्डा परेशान कर रहा था चींटी को, लेकिन चींटी अपना काम करती रही। तो हमें ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए जो हमें अपना काम करने से रोकते हैं, और बाद में वही लोग हमारी तारीफ़ करते हैं जब हमारा काम पूरा हो जाता है। थैंक यू प्यारे बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।